जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, आप सभी का एमटी के पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एमटी की पाठशाला एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल नया है और पहला टारगेट हम लोग का है बिहार पुलिस 21,391 7 अगस्त री एग्जाम। कम समय में बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों को शानदार तैयारी देना। हम लोग यार अपने प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग के साथ जो बच्चा आगे बढ़ेगा निश्चित तौर पर उसकी तैयारी जबरदस्त होगी और वह पक्का सफलता का झंडा गाड़ेगा। अभी हम लोग प्रतिदिन 2 क्लास अपलोड करते हैं, एक 8 AM और दूसरा यार 4 PM। हर क्लास के बारे में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हर क्लास से आपका यार एक प्रश्न तो लड़ना ही लड़ना है। मतलब एग्जाम तक आपको यार इतना ज़्यादा टॉपिक करवा दूंगा। और इस बार आपका एग्जाम भी 7 चरणों में पारदर्शिता के साथ होने जा रहा है। भैया देखिए, पक्का आपका फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। अब फिजिकल में पहुंच जाइएगा। और बिहार पुलिस का यार मेरिट आप जानते हैं फाइनल फिजिकल के ग्राउंड पर बनता है। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन यार 1:30 बजे हम लोग लाइव आते हैं और जो टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है अभी वर्तमान में मैं वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन लाता हूं ताकि धीरे धीरे करके हर चीज़ आपको याद होता जाए, आपको शानदार रिवीजन मिलता जाए और उससे भी काम नहीं चले। प्यारे बच्चों, तो एमटी की पाठशाला बॉयज ग्रुप ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इसका QR कोड स्कैन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए। इसमें आपको यार शानदार PDF मिलेगा। और दूसरी बात, एमटी की पाठशाला गर्ल्स ग्रुप QR कोड स्कैन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए। PDF तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यार उससे भी शानदार चीज देखिए, अभी आपके पास इतना भी समय नहीं है कि दिन भर बैठ के आप लिखिएगा। तो अगर शांति मन से भी आप हमारा क्लास देखते हैं, अगर 1 नंबर से क्लास देखते आ जाते हैं, है ना जी। जो बच्चा आज भी जुड़ा है, दिन में यार 3 घंटा समय निकाल लेता है और 1 घंटा आपका हमारा लाइव वाला। 3 घंटा इसलिए कि 2 जो डेली अपलोड क्लास हो रहा है उसको देखिए और एक यार आप पीछे वाला मतलब कि देखते आ जाइए। सिर्फ देख लेना है। बाकी यार मैं जिम्मा लेता हूं कि एग्जाम तक अगर पॉजिटिव मन से आप बने रहेंगे तो सब चीज़ जो मैं बोल रहा हूं, लिखवा रहा हूं, वो आपके यार दिमाग में रहेगा। आप वहां से गलती नहीं करेंगे। चलिए, आज हम लोग का यार 11वां क्लास है, क्लास नंबर 11। और क्लास नंबर 11 हम लोग बात करेंगे यार फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका यार ध्वनि साउंड। आपका यार एक प्रश्न यहाँ से आना ही आना है। और आज अगर जो भी बच्चा कमजोर से कमजोर बच्चा को मैं दावा करता हूँ कि आइए और इस क्लास के साथ आप जुड़िए, आपको यार कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। भैया देखो, रट के काम नहीं चलेगा, समझ लोगे चीज तो क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा तो तुम खट से खट्टा उसका पकड़ लेगा। तो प्यारे बच्चों, ध्वनि साउंड हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यार ध्वनि देखो एक प्रकार का तरंग है। तो हम लोग यार पहले तरंग को समझ लेते हैं, वेव्स को समझ लेते हैं। तरंग को बच्चा, ध्वनि एक तरह का तरंग है। कौन तरंग है भी अब आएगा, लेकिन यार तरंग और तरंग का 2 बेटा समझ लो। मतलब 2 प्रकार के तरंग हैं। एक प्यारे बच्चों यार तरंग है जिसका नाम है यार यांत्रिक। और एक जो दूसरा तरंग है उसका नाम है यार अयांत्रिक। प्यारे बच्चों, तरंग 2 प्रकार के, पहला यांत्रिक और दूसरा अयांत्रिक। आज हम लोग यार अयांत्रिक को ना पढ़ेंगे, हम लोग यार पढ़ेंगे यांत्रिक को। अयांत्रिक लाइट जब पढ़ेंगे तब। अब देखो यार, यांत्रिक तरंग का भी 2 बच्चा, एक का नाम है यार
अनुदैर्घ्य और दूसरे का नाम है यार अनुप्रस्थ। एक है अनुदैर्घ्य और दूसरा है अनुप्रस्थ। देखिए यहीं से कंफ्यूजन वाला एक क्वेश्चन आ गया। हम लोग रटे हुए हैं कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ध्वनि कौन सा तरंग है, यांत्रिक अयांत्रिक दोनों, इनमें से कोई नहीं, चलवा जो अनुदैर्घ्य रटले रहेगा वो तो गड़बड़ाएगा ना यार। अब चला सीधे कहेगा कि गुरुजी ने बताया कि तरंग का दो बेटा, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक के यार दो बच्चे, मतलब दो पार्ट, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो भैया जो ध्वनि है वो यार यांत्रिक तरंग, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो यांत्रिक तरंग है। अच्छा से आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल देखिए मैं इस रूप में ही चल रहा हूँ कि कम समय में कैसे यार सबसे कमजोर बच्चा भी जो एक्टिव होता है उसके दिमाग में यार घुस जाऊं और उसको यार कल्याण कर दूं। और यही काम तो पिछले 25 वर्षों से मैं कर रहा हूँ यार। एक से एक बोतल को पढ़ाकर यार बिल्कुल जिंदगी के ऊंचाई तक पहुंचाया, रमिए इंटेंशन और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और इस सोच के रमिए कि पढ़ाई कभी आपका यार बेकार जाने वाला नहीं है। प्यारे बच्चों, अब देखिए यार तरंग यांत्रिक अयांत्रिक, यांत्रिक का दो बच्चा अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, और आप तो जान रहे हैं कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है प्यारे बच्चों, और अनुदैर्घ्य है तो यांत्रिक भी है। चलिए चीज को समझे होंगे आप। अब आइए हम लोग बात करते हैं यार अनुदैर्घ्य तरंग का। देखो भाई यार पहला पॉइंट अनुदैर्घ्य तरंग का है ना जी। पहला पॉइंट इसमें है कि भैया ये ठोस में भी चलता है, आपको यार द्रव्य में भी चलता है, और आपको यार गैस में भी चलता है। अब फिर यहां से देखिए क्वेश्चन बन जाएगा, क्या देगा अनुदैर्घ्य तरंग ठोस द्रव गैस निर्वात किसमें नहीं चलता है, तो तुम फट से यार पकड़ लेगा है ना जी कि भैया ये तीनों में चलता है। देखो दूसरे तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनो, तुम रमो, कलम को भी छोड़ दो, समय नहीं है। दूसरे तरीके से आपसे पूछ ले कि अनुदैर्घ्य तरंग है ना जी निम्न में से किसमें चलेगा, ठोस द्रव गैस उपयुक्त सभी, तो आप क्या कहिएगा, उपयुक्त सभी। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनता है। तो देखो भैया अनुदैर्घ्य तरंग का पहला खासियत कि ठोस द्रव और गैस तीनों में चलता है, और दूसरा यार संपीड़न से विदलन की ओर, संपीड़न से विदलन की ओर, विदलन की ओर मतलब घना में तेज, ज्यादा देखे दिमाग नहीं लगाना है ना मतलब कि जो घना है, जो पूरा घना रहे उसमें तेज, और कम घना में आपको यार स्लो। प्यारे बच्चों अब देखिए यार ठोस द्रव गैस में सबसे ज्यादा घना कौन है, किसके अंदर कण ज्यादा चिपके हैं, चलवा कहा ठोस, बिल्कुल। तो ठोस में यार आपको यार सबसे तेज, सेकंड नंबर पर यार द्रव में, और सबसे कम यार गैस में, सबसे कम गैस में। और गैस में हवा में ध्वनि का प्यारे बच्चों जो वेग है, ध्वनि का वेग है वह यार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का जो वेग है वो यार 332 मीटर प्रति सेकंड है, 332 मीटर प्रति सेकंड है। इस स्लाइड से आपको यह बात समझ में आया कि अनुदैर्घ्य तरंग ठोस द्रव और गैस तीनों में चलता है, संपीड़न से विदलन की ओर चलता है, ठोस में सबसे तेज, द्रव में और बीच वाला, और गैस में सबसे कम, और निर्वात में जहां माध्यम नहीं है, निर्वात शून्य है जहां कोई चीज,
जहां से सब हवा निकाल दीजिए, शून्य है। तो भैया ध्वनि का वेग भी इसमें यार शून्य ही है। तो निर्वात में ध्वनि का चाल नहीं है, निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है। चांद पर अगर हम पढ़ा रहे होंगे, आप लोग सुन रहे होंगे, तो खाली हम माऊ करेंगे, मुंह ऐसे ऐसे, सुनाई नहीं पड़ेगा। आपके बगल में कोई बम फोड़ देगा, सुनाई नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि माध्यम नहीं है प्यारे बच्चों, माध्यम नहीं है। और ध्वनि को चलने के लिए चाहिए माध्यम, ठोस, द्रव और गैस। प्यारे बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि का वेग आपको हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड है। अब यहां से आइए आगे, और आगे आइए और समझिए। देखिए ध्वनि सबसे तेज ध्वनि सबसे तेज आपको यार इस्पात में चलता है। ध्वनि सबसे तेज आपको किस में चलता है? इस्पात में। इस्पात एक यार धातु मिश्रण है जो यार लोहा, क्रोमियम और निकेल को मिलाकर बना है। तो ध्वनि सबसे तेज किसमें चलता है? तो प्यारे बच्चों यार आपको यार इस्पात में, करीब यार 5000 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे आपको यार ये सब तो कभी मैं नहीं देखा हूं, है ना। ये पूछता जरूर है कि ध्वनि सबसे तेज किसमें चलता है? इस्पात में। और इस्पात मिश्रण है लोहा, क्रोमियम, निकेल का। पानी में यार ध्वनि का यार चाल, पानी में तो करीब 1500 मीटर प्रति सेकंड, 1500 मीटर प्रति सेकंड। और प्यारे बच्चों हवा में तो मैंने बता ही दिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको यार हवा में जो ध्वनि का चाल है वो तुम सब जान रहे हो, 332 मीटर प्रति सेकंड। कैसे समझ में नहीं आएगा यार? बिल्कुल इतना थोड़ी ना आप कमजोर हैं। आत्मा लगाइए, है ना। पवन सिंह का गाना सुनिएगा, एक बार में एक एक पैरा याद हो जाएगा, और साथ साथ में कौन कौन स्टेप है वो भी याद हो जाएगा आपको। और जिससे जीवन बनना है उससे प्यार नहीं हो रहा है, प्यार कीजिए। समझ में क्यों नहीं आएगा? अब देखो यहां से प्रश्न उठता है कि मैंने आपको कहा कि ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलता है। अब लेकिन बात उठ गया यहाँ पर एक यार कि इस्पात भी ठोस है ना जी। आपको यार मिट्टी भी ठोस है, लकड़ी भी ठोस है, समझ रहे हैं बात। तो इस्पात में ही सबसे ज्यादा तेज क्यों चलता है? तो भैया इसके लिए आपका यार कठोर होने के साथ साथ प्रत्यास्था भी होना चाहिए, प्रत्यास्था भी होना चाहिए। तो जितने भी आपका यार मतलब कि मेटल मतलब कि हैं, धातु हैं, उसमें सर्वाधिक जो प्रत्यास्था है वह आपको यार इस्पात का है। अब कई बच्चा होगा ना जो प्रत्यास्था को नहीं समझ रहा होगा, 1 मिनट में समझ लो। इलास्टिसिटी, रबड़ को खिंचा गया, छोड़े तो अपने जगह पर आ गया। गांव में यार बेत का कवानी को ऐसे टेढ़ा किए, फिर अपने जगह पर आ गया, है ना जी। बल लगाए तो रूप बदल लिया, और बल जैसे ही छोड़े कटाक से अपन जगह पर आ गया। उसी तरह से स्प्रिंग जब दबाएं तो दब गया, और छोड़े तो खट से उठ गया। तो इस मामला में जो सबसे मजबूत इस धरती पर है धातु में, वो आपका यार इस्पात है, जिसकी प्रत्यास्था सबसे ज्यादा है प्यारे बच्चों, इस्पात का। तभी तो यार कोई भी अगर स्प्रिंग है तो यार वो आपका यार इस्पात का ही बना हुआ है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपको निकल जा रहा है। स्प्रिंग आपको इस्पात का बना हुआ है। ध्वनि तेज चलने के लिए कठोरता के साथ साथ प्रत्यास्था भी चाहिए। ये मामला में इस्पात बाजी मार गया, इसलिए ध्वनि सबसे तेज इस्पात में चलता है। पानी में 1500 मीटर
और हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर। लेकिन देखो यार, इस्पात आपका यार धातु हुआ प्यारे बच्चों, धातु समझ लो। आगे धातु धातु भी पढ़ाएंगे, ये तो जानते ही होंगे। जिसमें से बिजली दौड़े वो धातु, जिसको मारे तो टन टन करे वो धातु। बाकी धातु के बारे में केमिस्ट्री में अच्छा से 0 लेवल से आपको बताएंगे ना। धातु में इस्पात, लेकिन यार पदार्थ में बोले तो पदार्थ में सर्वाधिक आपको प्रत्यास्थता आपको यार क्वार्ट्ज में है, क्वार्ट्ज में है। पदार्थ में आपको सर्वाधिक प्रत्यास्थता किसमें है? क्वार्ट्ज में है। तो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड से आप क्या आप जाने पहले यार तरंग था। तरंग का 2 बेटा, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक का 2 भाई है ना जी, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। और ध्वनि, अनुदैर्घ्य जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल रहा है, निर्वात में नहीं चल रहा है। चांद पर हवा नहीं है इसलिए आवाज सुनाई नहीं पड़ता है। अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न से विगलन की ओर चलता है प्यारे बच्चों। और फिर हम लोग ने जाना कि यार सबसे तेज ठोस में चलेगा, फिर द्रव में और हवा में यार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर। लेकिन दुनिया के सभी धातुओं का बात किया जाए तो ध्वनि सबसे तेज इस्पात में चलेगा प्यारे बच्चों। और पदार्थ की बात किया जाए तो ध्वनि सबसे तेज क्वार्ट्ज में चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो यार, दिल जान लगाकर जो बच्चा यहाँ तक पहुँचल हो तो तुम ये प्रयास को समझ सकता है और ये भी समझ सकता है कि जो हम कर रहे हैं वो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी यार सुनेगा तो उसका कल्याण होगा। तो आप लोग पहुँचाइए इस अभियान को गरीब तक, बच्चों तक। मैं भी पहुँचूँ यार, थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ज़रूर उन बच्चों तक मैं पहुँचूँगा और परफेक्ट शिक्षा देने का कोशिश करूँगा। 25 साल में मैं यार 0 को ही हीरो बनाया, कमजोरे बच्चा को पढ़ाया। चलिए आइए, अब देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड में तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। क्या है भाई? अगर हम हीट को बढ़ा देंगे, तापमान को बढ़ा देंगे तो ध्वनि का वेग क्या होगा? इसमें बढ़ेगा। भैया हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग यार बढ़ जाता है ना, 0.61 मीटर, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब क्या? मतलब यार कि 61 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान हमारा ध्वनि का वेग, तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ रहा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना इतना इतना। प्यारे बच्चों देखो यार, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब खुद देखो यार, तुम आराम समझ जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर प्रति सेकेंड। और हमारे बउआ से कोई पूछ ले कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर प्रति सेकेंड, तो भैया बउआ बता दो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा। अब चेला जान रहा है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो 0.61, है ना जी। अब कितना बढ़ गया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भैया अगर एक आम का कीमत 10 रुपया, तो 10 आम का कीमत आपका 100 रुपया। ये 100 रुपया कैसे आया? आपने 10 को 10 से गुना किया। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से यार 0.61 मीटर प्रति सेकेंड, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से प्यारे बच्चों क्या? तो 10 गुने, है ना जी, 0.61। और जब इसको यार आप करिएगा तो आ जाएगा यार 6.1 मीटर प्रति सेकेंड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर यार कितना बढ़ रहा है? 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको आप जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो आपको क्या आ जाएगा? 338, है ना जी, 0.1
मीटर प्रति सेकेंड। तो इस स्लाइड में आपने जाना कि तापमान बढ़ने से ध्वनि के वेग में परिवर्तन आता है। बढ़ता है कि घटता है, तो आप कहेंगे बढ़ेगा। हर डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना बढ़ेगा? 0.61 मीटर। अगला बात प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है सब बात। आर्द्रता, आर्द्रता प्यारे बच्चों देखो, आर्द्रता क्या है? ह्यूमिडिटी। अभी देखिए बरसात का समय है, तो हवा में आपको यार जल वाष्प की मात्रा मतलब कि ज्यादा है। तो हवा में जो जल वाष्प की मात्रा है, हवा में जो यार जल वाष्प की मात्रा है, हवा में जो जल वाष्प की मात्रा है ना जी, उसे आर्द्रता कहते हैं। उसे आर्द्रता कहते हैं। अब चलो यहां से समझिए, समझो अच्छा से, बिल्कुल अच्छा शांति मन से। अब ध्वनि सबसे ज्यादा यार चल रहा है ठोस में, फिर द्रव में, फिर यार गैस में, है ना जी। अब हवा में यार द्रव, जल वाष्प मतलब द्रव, हवा में यार द्रव का मात्रा बढ़ेगा, है ना। तो ध्वनि का वेग क्या होना चाहिए? क्योंकि भाई इसमें चल रहा है 332 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ चल रहा है यार आपको 1500 मीटर प्रति सेकेंड द्रव में। तो द्रव की मात्रा बढ़ेगी तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। दिमाग में रखना है कि आपको यार आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। आगे आइए, आपसे यार प्रश्न रहे कि दाब, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि दाब बढ़ने और घटने से, है ना जी, न बढ़ता है न घटता है। मतलब क्या? अपरिवर्तित रहता है। अब आप यहां से समझिए कि कितना आसानी से आप समझ सकते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया कि ध्वनि का वेग किसमें बढ़ता है, किसमें घटता है। तो आपने जाना कि तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाएंगे तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। आर्द्रता बढ़ने से भी बढ़ता है, लेकिन यार दाब बढ़ने से, प्रेशर को इंक्रीज करने से ध्वनि के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अच्छे से आप समझ रहे होंगे। और आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, इससे मुझे यार जाहिर हो रहा है कि आप लोग रास्ता छोड़ रहे हैं। देखिए इतना कम समय में आपको इतना परफेक्ट तैयारी आपको यार कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल प्लानिंग के साथ मैं चल रहा हूँ, और जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ आप खुद अनुभव कीजिए। 100 चीज़ है तो 100 चीज़ यार एक के दिन आपके अंदर में डालेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ नहीं आपको मिलना है। तो आप यहाँ से लगिएगा और डेली यार बूंद बूंद करके यहाँ से एकदम मेरे हिसाब से चलिएगा, तो एग्जाम के लास्ट तक यार आपका घड़ा अच्छे तरीके से भरा रहेगा। चलिए अगला स्लाइड में हम लोग को समझना है, गहरा सांस लेना है। अब देखिए हमेशा आपके दिमाग में इस सब चीज को लेके हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तरंग पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ लेना है। आवृत्ति क्या है, तरंग दैर्घ्य, ये जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, बैंगनी का सबसे कम। लेकिन तरंग दैर्घ्य है क्या है, यहाँ पर हम लोग मार खा जा रहे हैं। आवृत्ति है क्या, मार खा जा रहे हैं। आवर्तकाल है क्या, मार खा जा रहे हैं। तो इसको देखो कितना सिंपल चीज है, तुम तुरंत समझ जाएगा। तो इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे यार आवृत्ति के बारे में। खाली आवृत्ति कैसे मात्र घट नहीं रट लेंगे, समझ जाएंगे कि आवृत्ति क्या है। आवृत्ति के बारे में प्यारे बच्चों, तरंग दैर्घ्य के बारे में, तरंग दैर्घ्य के बारे में
आपको यार तीसरा आयाम के बारे में और प्यारे बच्चों आवर्त काल के बारे में बिल्कुल यार अच्छे तरीके से आपको समझना है। अब देखो दिमाग शांत रखो। झूला तो सब कुछ कोई देखा होगा, ऐसे स्विंग करता है डिंग डोंग, ये तो सब देखा है ना जी। चलो कोई बांस का लकड़ी है पतला और उसको आपने मारा, है ना, देखा है कि नहीं है, जरूर देखा है। चलिए आप समझ लीजिए। मान लीजिए यार यहाँ एक पेड़ का डाली है और धागा से मैंने यार इसमें एक पत्थर बांधा हुआ है, ठीक है, पत्थर बांध दिए हैं और इसको यार ऐसे उछला के हम छोड़ दिए। तो ऐसे उछला के छोड़े तो यार ये पत्थर क्या होगा, देखो पत्थर क्या होगा, पत्थर यार यहाँ से यहाँ पर आवेगा, एक जगह पर आके रुक जाएगा और रुकने के बाद फिर यहाँ से लौटेगा, जैसे झुलवा लौटता है। बिल्कुल आप एकदम फील कीजिए इसको आंख बंद करके, ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप लकड़ी में यार मतलब कि धागा बांध करके पत्थर को ऐसे ऐसे घुमाए हैं तो पत्थर क्या कर रहा है, पहले यार इधर आया, एक जगह पर रुका, ऐसे नहीं कि उड़ के चल गया कहीं और। झूला पर झूल रहे हैं तो क्या आसमान में चल जाएंगे, आगे जाएंगे एक जगह पर रुक जाएंगे और फिर पीछे मारेंगे और फिर एक जगह पर रुकेंगे, हैं, बात समझे होंगे। अब समझ लीजिए आपको आवृत्ति क्या है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चा एक सेकंड में, भैया एक सेकंड में ये जे बार अप डाउन करे, जे बार अप डाउन करे, मतलब एक सेकंड में 10 बार अप डाउन करता है, एक सेकंड में 10 बार अप डाउन करता है, एक सेकंड में आपको मान लो कि 10 बार अप डाउन करता है तो आवृत्ति यार 10 हर्ट्ज हो गया। एक सेकंड में 20 बार अप डाउन किया तो क्या हो गया यार आपको 20 हर्ट्ज। और ये तो आप समझ जाइएगा, एक सेकंड में 50 बार इसे मार दिया गिर से तो क्या हो जाएगा 50 हर्ट्ज। तो एक सेकंड में कण जितना बार भी यार कंपन करेगा, है ना, वो क्या कहलाएगा, आवृत्ति। तो आवृत्ति को आप कैसे डिफाइन कर कीजिएगा, एक सेकंड में कण द्वारा किया गया कंपन, आवृत्ति कहलाता है। एक सेकंड में कण द्वारा किया गया कंपन आवृत्ति कहलाता है। अब आइए प्यारे बच्चों, एक सेकंड में जे बार अप डाउन किया वो आवृत्ति है। एक सेकंड में 100 बार करेंगे तो 100 हर्ट्ज, 200 बार करेंगे तो 200 हर्ट्ज, और 2 लाख बार एक सेकंड में कंपन कर दिए तो 2 लाख हर्ट्ज, ठीक है। दूसरा आइए यार आवर्त काल, आप समझिए। आवर्त काल क्या कहता है, आवर्त काल कहता है प्यारे बच्चों एक कंपन में लिया गया समय, बिल्कुल देखो सिंपल भाषा में मैं लिख रहा हूं, लिया गया समय, एक कंपन में आपको यार लिया गया समय। अब आप कहिएगा सर समझिए मेरे बात को। अब देखिए यार आवृत्ति मान लो कि यहां से आप समझोगे, तुम यहां से प्रश्न आता है आपका, आवृत्ति हुआ कि यार एक सेकंड में जितना कंपन हो, जे बार अप डाउन हो, मान लीजिए कि यार एक सेकंड में 100 बार अप डाउन हो रहा है, एक सेकंड में आपका यार है ना 100 बार अप डाउन हो रहा है तो आवृत्ति आपका 100 हर्ट्ज है। 100 हर्ट्ज का मतलब यही है कि एक सेकंड में ये 100 बार अप डाउन करेगा, एक गिने कि 100 बार मतलब करकरा गया पूरा ऐसे करके, समझ रहे हैं बात। और आवर्त काल क्या कह रहा है, आवर्त काल कह रहा है कि एक कंपन में लिया गया समय, एक सेकंड में 100 बार तो कांपता है, लेकिन एक बार जो ये जा रहा है उसमें कितना समय ले रहा है वो आपका यार आवर्त काल। क्या होता है कि आपको यार आवृत्ति दिया रहेगा और आवर्त काल आपको निकालना रहेगा। कह दे कि आवृत्ति 100 हर्ट्ज तो आवर्त काल कितना, तो हम दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे कि यार 100 बार नाचा
के सेकंड में, तो 1 सेकंड में 100 बार नाचा। अब हमें जानना है कि यार एक बार नाचने में लिया समय, एक बार कंपन करने में लिया समय, तो यार 1 करेंगे और क्या हो जाएगा 1/100। और 1/100 प्यारे बच्चों इसको दशमलव में कन्वर्ट कीजिएगा तो दशमलव आपका यार 0.1 सेकेंड आ जाएगा, 0.01 सेकेंड आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आवृत्ति यार 500 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में 500 बार अप डाउन कर रहा है, तो आप सीधे कहिएगा कि आवर्तकाल कुछ नहीं 1/500 सेकेंड, 500 सेकेंड। बात समझे होंगे और जरूर समझे होंगे प्यारे बच्चों, है ना। हमेशा मैं कहता हूं कि जो लगा रहेगा वो पाएगा, जो मैदान छोड़ देगा तो फिर छोड़ ही दो। दुविधा के जीवन जीने में कोई मतलब कि फायदा ही नहीं है। डाउटफुल जीवन, पढ़ भी रहे हैं नहीं भी पढ़ रहे हैं, कर भी रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं, करेंगे तो यार पूरा पॉजिटिव करेंगे। टाइम पीरियड हमारे पास है ना। और जुड़ो ना हमारे साथ, 7 अगस्त के बाद बिल्कुल यार शुरुआती दौर से बैच स्टार्ट करेंगे। और ये भी तो देखो मैं कितना स्लो पढ़ा रहा हूँ, और ऐसे करके भी मैं एग्जाम तक आपको कंप्लीट करा दूंगा भाई, ऐसे करके भी, है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं यार तरंग धैर्य। तरंग धैर्य वेवलेंथ। देखो यार बच्चा एकदम आराम से समझ लो, ये था ना जी, इसको एक बार नचाएं तो देखो यार यहाँ गया, और ऐसे किए तो यहाँ गया रुका। तो तरंग धैर्य हुआ कि एक कंपन में तय दूरी, एक कंपन में तय दूरी, कि आप एक बार कंपन करने में कितनी दूरी तय करते हैं। तो एक कंपन में तय दूरी, मान लीजिए यार किधर यार 5 मीटर यार इधर गया था और 5 मीटर यार इधर गया, है ना जी। तो यहां से यहां जो स्विंग किया ये, तो भैया आपको यार 10 मतलब कि मीटर प्रति सेकेंड तरंग धैर्य का मतलब समझना है। एक बार यार यह पढ़ान, एक बार यार यहाँ से यहाँ गया, उसमें यार कितना दूरी तय कर रहा है वो आपका यार तरंग धैर्य कहलाएगा। एक कंपन में तय दूरी आपका तरंग धैर्य कहलाता है। अब कहिएगा गुरुजी आयाम क्या है। तो देखो कंपन करते करते यार जो सबसे यार ऊंचाई पर जो पहुंचा, एक जगह पर आके यार रुक गया, और यहाँ से फिर लौटेगा और यहाँ पर आकर रुक जाएगा, तो यार जो महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेगा, महत्तम ऊंचाई आपका प्यारे बच्चों कहलाएगा आयाम। तो आपने समझा कि 1 सेकंड में जितना बार कंपन हो आवृत्ति, एक कंपन में लिया गया समय आवर्तकाल, एक कंपन में तय दूरी तरंग धैर्य, और कंपन के दौरान जो सबसे ऊंचाई पर चढ़े वो आपका यार आयाम। चलिए आगे आते हैं और चीज को यार आगे समझते हैं। देखो हम जो बच्चा लगल होगा वो यहाँ तक मतलब सीखना चाहिए, और कमेंट कीजिएगा कि सीख रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। प्यारे बच्चों अब जानना है प्यारे बच्चों, देखो यार अपस्रव तरंग, भैया जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, मतलब जो 1 सेकंड में 20 बार से कम कंपन करे वो अपस्रव तरंग। बच्चों दूसरा आपका आ गया आपका यार श्रव्य तरंग, जिसे हम सुन पाते हैं, वो है यार 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज,
20 हर्ट्ज से आपको यार 20,000 हर्ट्ज। दूसरा हम लोग यार क्या, तो श्रव्य तरंग पूछे कि मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 से 20,000 हर्ट्ज, तो हम लोग सुन रहे हैं इसलिए यार ये श्रव्य तरंग। और तीसरा है प्यारे बच्चों आपका यार पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग जिसकी आवृत्ति प्यारे बच्चों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, 20,000 हर्ट्ज से आपको प्लस हो, ऊपर हो, वो यार आपका पराश्रव्य तरंग। आप सभी जानते हैं कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंग के सहारे उड़ता है। चमगादड़ पराश्रव्य तरंग के सहारे उड़ता है। तो क्या जाने, अपश्रव जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, मनुष्य की सुनने की क्षमता 20 से 20,000 हर्ट्ज, और पराश्रव्य तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, और है ना चमगादड़ पराश्रव्य तरंग के सहारे उड़ता है। और पराश्रव्य तरंग सबसे पहले यार उत्पन्न किया गया था गाल्टन की सीटी से, गाल्टन की सीटी से। ऐसे तो ये पूछा नहीं है, प्रश्न तो आपका कॉन्सेप्ट पर ही रहता है। चलिए हाँ, दूसरा चीज ये देखो पराश्रव्य तरंग जो क्या है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, मतलब 1 सेकंड में 20,000 बार नाचेगा। कण 1 सेकंड में 20,000 बार नाचेगा। तो इसका हम लोग कुछ उपयोग भी कर लेते हैं। अब बड़का यार फैक्ट्री का चिमनी है, उसमें मार देंगे पराश्रव्य तरंग तो ऐसा कंपन कर देगा कि सब धूड़ी गर्दा को नीचे गिरा देगा। हवाई जहाज का मशीन है, उससे मतलब कि सब धूल धक्कड़ साफ करना है, महंगा मशीन है। अब हल्का फुल्का चीज के लिए थोड़ी ना चीज को लाएंगे यार, तो महंगे मशीन है ना जी, महंगे घड़ी। आपको यार फैक्ट्री के चिमनी को किस मतलब कि तरंग के माध्यम से साफ किया जाता है, तो याद रखिएगा पराश्रव्य तरंग। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं यार ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग ध्यान देंगे, आपका ध्वनि का वेग का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है, और किसी चीज का भी वेग रहे उसका जो एसआई मात्रक होगा वो यार होगा मीटर प्रति सेकेंड। अब हम ध्वनि का वेग समझिए, ध्वनि के वेग भी, वेग का संकेत भी है, और भैया एन और लेमडा है। तो ध्वनि का वेग का सूत्र पूछ रहा है आजकल, तो v बराबर एन लेमडा। देखिए जहां यार एन आपको यार आवृत्ति है, एन आपका यार आवृत्ति है, और प्यारे बच्चों लेमडा जो आपका है वो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य है। तो ध्वनि का वेग बराबर क्या, v बराबर एन लेमडा, एन लेमडा। देखिए बिल्कुल हिम्मत रखिए, इसको आप समझ जाइएगा। ध्वनि का वेग बराबर हमने बताया यार आपको v बराबर एन लेमडा, एन आपका आवृत्ति और लेमडा तरंग है। अब जानिए क्या क्या चीज सीखे अभी तक। 1 सेकंड में जे बार कंपन करे। देखिए वेग होता है कि 1 सेकंड में जितना हम दूरी तय करें वो वेग है। 1 सेकंड में जितना चल रहे हैं, हम 1 सेकंड में 20 मीटर चल रहे हैं तो मेरा वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है। आप 25 चल रहे हैं तो आपका वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है ना जी। लेकिन यार यहाँ पर हम आपका वेग का सूत्र क्या है, आपको आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति के बारे में मैंने बताया कि यार 1 सेकंड में जितना बार कंपन करे, 1 सेकंड में जितना बार कंपन करे। तो मान लो यार 1 सेकंड में यार 10 बार कंपन करता है, 1 सेकंड में 10 बार कंपन करता है। और एक कंपन में जो दूरी तय करता है वो 1 सेकंड में 10 बार कंपन करता है, तो इसकी आवृत्ति क्या हो गई, 10 हर्ट्ज आवृत्ति हो गया है यार, 10 हर्ट्ज। ठीक है जी। और एक बार कंपन करने में 1 सेकंड में 10 बार घूम रहा है, और एक बार जब घूमता है तो यार 5 मीटर मतलब कि घूमता है। एक बार कंपन करता है तो 5 मीटर।
मतलब आपका तरंग दैर्घ्य क्या हो गया? तो प्यारे बच्चों तरंग दैर्घ्य आपको यार 5 मीटर हो गया। तो प्यारे बच्चों आपका वेग क्या हो जाएगा? 10 गुने 5 आपका यार 50 मीटर प्रति सेकेंड। 50 मीटर प्रति सेकेंड। और पिछले बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि ध्वनि का वेग का ऐसा मात्रक क्या है, और पहला ऑप्शन डेसिबल रखता है, और आप फटाक से यार डेसिबल में फंस जाते हैं। फंसना आपको नहीं है। ध्वनि का वेग मीटर प्रति सेकेंड है ना जी। आइए अब समझते हैं तारत्व। मतलब इसको कहते हैं पिच। तारत्व प्यारे बच्चों, तारत्व का संबंध आवृत्ति से है। तारत्व का संबंध आवृत्ति से है। तारत्व का संबंध किससे है? आवृत्ति से है। मतलब कि जिसके ध्वनि में ज्यादा आवृत्ति उसके ध्वनि में ज्यादा तारत्व। अब यहाँ देखिए कि महिला के ध्वनि में ज्यादा आवृत्ति, ज्यादा तीखापन है ना। पुरुष का आवाज कर्कश है, तो महिला के आवाज में ज्यादा आवृत्ति, तो महिला के आवाज में तरत भी ज्यादा। प्यारे बच्चों, मच्छर के आवाज में ज्यादा आवृत्ति और शेर के आवाज में कम आवृत्ति। तो तरत के मामले में मच्छर जो है वो शेर से क्या है? आगे है। और आप तो बेसिक इतना चीज जरूर समझे होंगे कि तरत का संबंध आवृत्ति से है। आवृत्ति बढ़ेगा तो तरत्व बढ़ेगा प्यारे बच्चों, और अगर आपको यार आवृत्ति घटेगा तो तारत्व घटेगा। तारत्व घटेगा। तारत्व के मामले में मच्छर और महिला आगे और पुरुष और शेर पीछे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है यार कि पुरुष और शेर के आवाज में दम नहीं है। शेर चिल्लाएगा है ना जी, तो पूरा जंगल थर थर कांपता है। तो शेर के आवाज में क्या है? प्रबलता, कर्कशता। और प्रबलता का जो संबंध है वो प्यारे बच्चों आपको है आयाम से। प्रबलता का संबंध किससे है? आयाम से। आयाम से। तो आयाम के मामले में यार शेर आगे है, आवृत्ति के मामले में शेर पीछे और मच्छर आगे है ना जी। तो आयाम के बढ़ने घटने से प्रबलता पर फर्क पड़ता है, और प्यारे बच्चों आवृत्ति के बढ़ने घटने से तारत पर फर्क पड़ता है। आप समझे होंगे। और इधर आ जाइए और चीज को थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखो यार, ध्वनि का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर 1/10 सेकंड तक रहता है। 1/10 सेकंड। और आपको प्रतिध्वनि, इको साउंड, प्रतिध्वनि, इसको दम रट लीजिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कमरा का लंबाई कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। अब आपको ताली बजाएं तो कई जगह जाते हैं कमरा में, बड़ा कमरा में ताली बजाते होंगे तो ताली फिर यार लौट के आपके पास आता है ना। तो वो हो गया प्रतिध्वनि, इको साउंड। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए यार कमरा का मतलब लंबाई कम से कम यार 17 मीटर होनी चाहिए। और क्या प्यारे बच्चों, और इसमें यार हम लोग को जान लेना है यार मैक संख्या। मैक संख्या, और मैक संख्या का संबंध है विमान का वेग से यार, जेट विमान का वेग से। जेट विमान का वेग से है ना जी। अब देखो यार, जो तुम्हारा राफेल है उसको मैक में नापेंगे। 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक, 5 मैक है ना जी। अमेरिका में 20 मैक तक मतलब जहाज आ गया। 1 मैक का मतलब है यार, 1 मैक मतलब कह रहा है कि हवा में जो ध्वनि का चाल है ना, उतना 332 मीटर प्रति सेकंड। और कह दे कि नहीं हमारे राफेल का जो वेग है वो यार 10 मैक है, तो 10 मैक है मतलब कि ये कितना चलता है भैया? 1 मैक बराबर 332, तो 10 बराबर यार 332 गुने 10 बराबर यार 1300
3320 मीटर प्रति सेकेंड, 3.32 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और लास्ट लाइन आपके लिए कि देखिए ध्वनि का वेग हम लोग किसमें माप रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में। पर प्यारे बच्चों, ध्वनि का जो प्रदूषण है ना जी, ध्वनि का जो तीव्रता है, ध्वनि का जो प्रदूषण है, आप सभी जान रहे हैं कि इसको हम लोग मापते हैं डेसिबल से। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में ध्वनि का जो कॉन्सेप्ट है उसे एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकता है। और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, जो आपको समझाया, उससे फाजिल प्रश्न आपको नहीं रहेगा। लगिए अच्छा से, लगिएगा तो आगामी आने वाला समय में बिहार इलेक्शन से पहले बिहार में यार 5-7 लाख वैकेंसी आना है भाई। तो जग जाओ ना, और मतलब कि बाढ़ के समय नहीं जगे और सूखा के समय जग के भी क्या कर लोगे, तो जगो, अभी आपको यार जगने की आवश्यकता है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।